प्रेम एवं मित्रता की कहानी। आनंदपुर एक छोटा शहर था जहां केवल एक ही सरकारी स्कूल था। सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इसी विद्यालय की 10वीं कक्षा में विभा और रोहिणी भी पढ़ती थी। दोनों अन्य सखा थीं, हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। रोहिणी बड़े जमींदार की पुत्री थी, जबकि विभा के पिता नहीं थे और उसकी माता स्कूल में शिक्षिका थी। लेकिन यह अंतर कभी उनके प्रेम और मित्रता के बीच नहीं आया। रोहिणी के परिवार वाले भी विभा को बहुत प्रेम करते थे। वहीं विभा के घर में भी रोहिणी को पूरा अपनापन मिलता था। रोहिणी की माता नहीं थी, इसलिए विभा की माता उसे अपनी ही बेटी की तरह प्रेम देती थी। वे खुद अपने हाथों से खाना खिलाती और पढ़ाती भी थी। ईर्ष्या और परीक्षा की तैयारी, इन दोनों की मित्रता से हर कोई प्रभावित था, पर रोहिणी की चचेरी बहन दिव्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इनसे ईर्ष्या करती थी और हमेशा इनके बीच दरार डालने की कोशिश में लगी रहती थी। कुछ ही दिनों में 10वीं की परीक्षा आने वाली थी। विभा की मां दोनों को सख्ती से पढ़ा रही थी। एक दिन दिव्या ने रोहिणी से 2 दिन के लिए गणित और विज्ञान की कॉपी मांगी। रोहिणी ने बिना सोचे समझे दे दी। जब वह विभा के यहां पहुंची तो विभा की मां ने कहा, कॉपी निकालो। रोहिणी ने पूरी बात बताई तो उन्होंने गुस्से से कहा, परीक्षा के समय कोई अपनी कॉपी देता है भला, और वो भी उसे जो तुमसे ईर्ष्या करता हो। 2 दिन में मुझे कॉपी चाहिए, नहीं तो आकर 100 बार उठ बैठ लगाना। धोखा और रोहिणी का पश्चाताप। 2 दिन बाद जब रोहिणी ने दिव्या से कॉपी मांगी तो दिव्या ने बेपरवाही से कहा, अरे मैं बाहर बैठकर पढ़ रही थी, मां ने बुलाया तो अंदर चली गई। जब वापस आई तो गाय ने कॉपी खा ली। क्या? रोहिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रोती हुई विभा के घर पहुंची और बिना कुछ कहे उठ बैठ करने लगी। विभा ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रोते रोते रोहिणी ने पूरी बात बता दी। विभा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली, अरे इसमें रोने की क्या बात है, मेरी कॉपी तो है ना, हम दोनों उसी से बारी बारी पढ़ लेंगे। विभा की मां ये सब अंदर से सुन रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ। समस्या का समाधान और सफलता। विभा की मां नाश्ता लेकर आई तो रोहिणी फिर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विभा की मां ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाया, बेटा अब जो हो गया सो हो गया, इससे सीख लो, बुरे समय में सही उपाय जरूरी होता है। अब समय कम है, दोनों को मिलकर पढ़ाई करनी होगी। अपनी अपनी समय सूची बनाओ ताकि दोनों को बराबर समय मिल सके। मां की बात मानकर दोनों ने पढ़ाई की योजना बनाई। जब भी खाली समय मिलता वे खेलने के बजाय नोट्स तैयार करती। देखते ही देखते दोनों की कॉपी पूरी हो गई और परीक्षा भी शानदार हुई। जब परीक्षाफल आया तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, हमारे 90% से ज्यादा अंक आए हैं। रोनी के पिता इतने प्रसन्न हुए कि दोनों को नए कपड़े दिलाने ले गए। वहीं विभा की मां ने दोनों की प्रिय खीर बनाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मित्रता और प्रेम का कोई तोड़ नहीं होता। कठिन परिस्थितियों में मित्र एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते।